हेलो एवरीवन। सो ये है मेरी विदाई का वीडियो। शादी के नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी विदाई हुई थी। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन मेरी विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ का ये रिवाज है। शादी होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी होटल से, और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी विदाई हुई थी। ये हमारे बरसों से चली आ रही परंपरा है कि जिस दिन शादी होती है उस दिन विदाई नहीं की जाती है, वरना अपशगुन होता है। और मेरे ससुराल वालों ने भी हमारी इस बात का मान रखा, और मेरी विदाई एक दिन बाद हुई। यहाँ सब कोई बहुत रो रहे थे क्योंकि मेरी विदाई हो रही थी, और ये मेरा भतीजा है जो मुझसे बहुत क्लोज़ है, और वो बहुत रो रहा था मेरे जाने पे। मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मेरे आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी विदाई में मैं इतना रोऊँगी, बट ये जो फीलिंग्स है ये बस एक लड़की ही समझ पाती है, जब वो बचपन से उस घर पे रहती है और अपने मम्मी पापा को छोड़ के उसे जाना होता है। घर से निकलने के बाद हम लोग गए सबसे पहले रंकनी मंदिर। वहाँ पे हमने भगवान का दर्शन किया। उसके बाद हमारी खोइचा और बदली की रस्म हुई। फिर हम पहुँचे अपने ससुराल। ससुराल पहुँचते ही मेरा स्वागत किया गया। यहाँ पे गाड़ी में ही एक रस्म होती है जिसमें सिंदूर लगाया जाता है, और फिर सिंदूर लगाने के बाद हमें पानी पिलाया जाता है। उसके बाद हमें गाड़ी से उतारा जाता है। गाड़ी से उतरते ही हमें दौरा में पैर डालकर डग रखा जाता है, और सर पे एक कलश रखा जाता है। जो नियम होता है उसी प्रकार से मेरा भी स्वागत हुआ। सारे नियम विधियाँ करते हुए मैं घर में प्रवेश करती हूँ। जैसे ही मैं सोसाइटी से अपने घर में आती हूँ, यहाँ पे एक रस्म होती है दुआर छिकाई की, जिसमें कि बहनें दुआर छेकती हैं और भाई से मुँह मांगी रकम लेती है। और फिर ये रस्म होने के बाद मेरा वेलकम हुआ। मैंने घर में अपना पहला कदम रखा, और इस तरह से हुई मेरी गृह प्रवेश की रस्म। यहाँ पे मैंने कलश गिराया, मेरे पैर की छाप ली गई, और इस तरह से मैं घर के अंदर आती हूँ। घर में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपनी कुल देवी देवता की पूजा हुई। उसके बाद मेरे गोदी में एक छोटे बच्चे को रखा गया। उसके बाद मैंने इन्हें मीठा खिलाया। मीठा खिलाने के बाद यहाँ पे मेरी रस्म पूरी हुई, और इस तरह से हुई मेरी गृह प्रवेश।